आखिर ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ है? तो चलिए अब हम ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। जूनागढ़ में दरगाह को नोटिस मिलने को लेकर यह विवाद हुआ। दरगाह मजबड़ी गेट के सामने रास्ते के बीचों बीच बनी है और जिसे हटाने के लिए महानगर पालिका ने जारी किया एक नोटिस। और धार्मिक स्थल अवैध तरीके से बनाया गया है, यह महानगर पालिका ने कहा। और 5 दिनों में कानूनी रूप से सही होने का सबूत पेश करने को भी कहा गया। सबूत पेश नहीं करने पर दरगाह को तोड़ दिया जाएगा, यह महानगर पालिका ने कहा। नोटिस पढ़ते ही जिहादी तत्व भड़क गए और नारे लगाने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे हमलावर हो गए, पुलिस पर पथराव कर दिया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस चौकी पर हमला करके तोड़फोड़ की और इसके साथ पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि 200 से 300 जिहादी पहुंच गए, जमकर पथराव किया जाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की और इसके बाद जिहादियों को भगाया गया। तमाम आरोपियों को इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। देखिए, एक तरफ हम आपको ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ वो विजुअल भी दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जिहादी यहां पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और गुजरात का माहौल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं जिहादी और अवैध तरीके से दरअसल ये दरगाह बनी थी, जिसको हटाने के लिए प्रशासन पहुंचा और प्रशासन पर ही इन लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अमरनाथ की। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल सतर्क हो गया है। किसी आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए सेना और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने अपने सर्च ऑपरेशन में शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 5 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। तो वहीं 13 जून को मच्छिल सेक्टर में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर कर दिए गए थे। यानी घाटी में सेना लगातार आतंकी गतिविधियों को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। अमरनाथ यात्रा को सुचारू और दुर्घटना मुक्त सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीएफ पूरी तैयारी में जुटी हुई है। 147वीं बटालियन सीआरपीएफ के सेकेंड इन कमांड करतार सिंह ने बताया है कि अमरनाथ यात्रा के समय जवाबदेही बहुत बढ़ जाती है और इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम अभ्यास कर रही है। साथ ही छोटी छोटी क्यूआरटी हर कंपनी में बनाई गई है। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। 10 जून को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि अमरनाथ यात्रा 62 दिनों तक चलेगी। इससे पता चलता है कि सरकार इतनी लंबी अवधि तक अमरनाथ यात्रा कराने को लेकर आश्वस्त है। अगर 62 दिन की अमरनाथ यात्रा इस बार हो रही है तो वो अपने में ही एक स्टेटमेंट है, उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और वो दो स्तर पर एक संदेश आता है। एक तो ये कि अब सरकार में इतना आत्मविश्वास है। हमने वो ज़माना देखा पिछले 25-30 सालों में, कभी 10 दिन की यात्रा, कभी 15 दिन की यात्रा, कोई यात्रा को रोकने का बहाना ढूंढता था प्रशासन। अब ऐसा नहीं है, प्रशासन पूरे कॉन्फिडेंस से उसको 62 दिन चलाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ लोगों का उत्साह, जिस तरह से लगभग 2.25 करोड़ पर्यटक आए हैं जम्मू कश्मीर में और कश्मीर घाटी में विशेषकर पिछले सीज़न में, तो कभी कभी ये सोचकर लगता है कि साहब इतने सारे लोगों को कैसे उनकी व्यवस्था की जाएगी। बहुत भारी संख्या में ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुमान है कि इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए हमारे श्रद्धालु आने वाले हैं। और इस खबर पर हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। बता दें कि अमरनाथ यात्रा को सुचारू और दुर्घटना मुक्त सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीएफ पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और इससे पहले लगातार यहां पर सीआरपीएफ के जवानों ने कई आतंकी साजिशों को नाकाम किया है। श्रद्धालुओं के लिए हम लोग यहाँ पर तैनात हैं और अच्छी तरीके से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं।
और संदेश यही है कि आप आए और दर्शन करें। आप जिस पवित्रता से आएंगे वो उस पवित्रता को आप बनाए रखें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। लोग आए और अच्छा से दर्शन करें और दर्शन करके वापस जाए। डॉग बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे साथ में। हमारे जवान तो ड्यूटी करते ही करते हैं, हमारे जवान अधिकारी सभी लगे होते हैं, लेकिन चूँकि हमारी तैनाती NH पर है और हाईवे जो है बहुत वल्नरेबल है, बहुत। और इस खबर पर रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद सर, अमरनाथ यात्रा चल रही है लेकिन आतंकी इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इसको लेकर सेना भी पूरी तरीके से सतर्क है और उनकी जो साजिशें हैं उनको लगातार नाकाम भी कर रही सेना। किस तरीके से सर देखते हैं? देखिए, आतंकी नजर बनाए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो दुश्मनी से देखते हैं, देखते तो हैं, हम खुश हैं, है तो किसी की निगाह में। बहरहाल आतंकियों की नजर बनाए रखने से ये कह देना कि अमरनाथ यात्रा को रोक दिया जाए या कम कर दिया जाए, ये पुराने टाइम में कभी रहा होगा। ताकत जो है वो ताकत आती है विचारों से, दिमाग से, और वो ताकत जो अब मिलनी शुरू हुई है जिसे हम कहते हैं नेतृत्व की ताकत। फौज में कहा जाता है कि 1000 भेड़ों का कमांडर भी अगर शेर हो तो वो बटालियन जीत जाती है, और 1000 शेरों का कमांडर अगर भेड़ हो तो जीतना मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब ये कि पहली बार हिंदुस्तान में डिसीजन लिया गया कि 2 महीने से ज्यादा तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। और फिर सीआरपीएफ ने बहुत अच्छा रोल कई जगह अदा किया है, और जो क्विक रिएक्शन टीम है ये दरअसल में फौज का काम करने का एक मेथड होता है कि जब भी कभी कहीं कोई जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह क्विक रिएक्शन टीम पहुंचाई जा सके, और जिन्हें कंपोजिट टीम भी कहते हैं। कंपोजिट टीम का मतलब ये कि उस क्विक रिएक्शन टीम में न केवल फाइटिंग लोग होंगे बल्कि उसमें साल्वेज लोग भी होंगे, मेडिकल लोग भी होंगे, यानी कि हर तरह की सुविधा मिनटों में पहुंचाई जा सके। इस तरह का QRT कल्चर था तो पहले भी, लेकिन उसे अब विकसित कर लिया गया है, और यही कारण है कि पूरे विश्वास के साथ ये कहा गया कि हाँ 62 दिन तक ये यात्रा चलेगी। अब ये कहा क्यों गया, ये भी यूं ही नहीं है कि हवा में कह दिया गया। इसके पीछे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 370 हटने के बाद आप देख रहे हैं कि कश्मीर में क्या हुआ। अभी हाल ही में 5 फॉरेन मिलिटेंट्स को मार दिया गया, 5 को पकड़ लिया गया। इस किस्म की स्थिति आ गई है कि जो आतंकी हैं वो अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं। थोड़ा बहुत पाकिस्तान अपने आप को जिंदा रखने के लिए और पाकिस्तान की आर्मी और ISI अपने वजूद को बचाने के लिए कश्मीर में या अमरनाथ यात्रा में थोड़ा बहुत दंगा फैला के कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिशें अब ऐसे ही हैं जैसे आइसबर्ग में टिप, यानी कि थोड़ा बहुत दिखाने के लिए समुद्र की सतह से ऊपर और 9/10 समुद्र की सतह से नीचे। देखिए, एक पहाड़ में से अगर 1-2 बोल्डर टूट के गिर पड़े तो उससे पहाड़ का कद कम नहीं हो जाता। इक्का दुक्का एक्सीडेंट या इंसिडेंट जो आतंकी की हो गई है उसका ये मतलब नहीं है कि आतंकवाद जारी है। आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है, और ये स्पाइरली स्पीड से, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड से किया जा रहा है। आने वाले समय के अंदर चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी। द सक्सेस सक्सीड्स लाइक एनीथिंग। बिल्कुल, सेना के जवान पूरी तरीके से तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। इसको लेकर सेना के जवान पूरी तरीके से तैयार हैं और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।